तो राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी जीडी 2024 या 23 कह लो के फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बाद में मैं देखता हूँ कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप उस लेवल पर पहुँच जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल पर या फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, इसी उद्देश्य से मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज दोपहर 12:30 पर मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा और लाइव सेशन मेरा हर संडे चलता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID है iRohitUK01 और कमेंट सेक्शन में भी मैं अपनी इंस्टा ID डाल दूँगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है आपका फॉर्म सही तरीके से भरना है। किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एक लेटर की वजह से भी कई लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आउट हो जाते हैं वो लोग। तो कोशिश करना आपके माँ बाप, आपका विलेज एड्रेस, आपका खुद का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सही से भरें। आपके हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है उसमें, और आपके आधार कार्ड में या वोटर ID जो भी है उसमें सेम चीज़ें हों। फॉर्म भरने के बाद एक और ध्यान रखना, एग्ज़ाम जो आपका सेंटर है वो सही तरीके से भरना। आपका जो नियरेस्ट है जहां आप कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर डालना है आपको। उसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट ही आपको भरना है। कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं जो है यूपी का हूँ, क्या मैं हरियाणा में एग्ज़ाम दे सकता हूँ? देखो, एग्ज़ाम आप किसी भी स्टेट में दे सकते हैं, किसी भी सिटी में दे सकते हैं कंट्री के, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका होता है आपका डोमिसाइल के बेस पर। यानी आपने अगर हरियाणा में, अगर आप मान लो अभी आप हैं और आपके पास डोमिसाइल यूपी का है, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम सिटी हरियाणा की डाल सकते हैं, गुड़गांव डाल सकते हैं, लेकिन आपको अपना डोमिसाइल के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो यूपी के मेरिट पर ही बनेगी। ठीक है, एक सवाल ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल लेवल के आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट खास करके वो सेंट्रल लेवल का आपको बनाना है। SC ST OBC को। EWS का जहाँ तक मुझे पता है तो सेम ही बनता है, जो आपका स्टेट का रहता है या फिर जो सेंट्रल का रहता है वो एक ही बनता है। UR अनरिजर्व वालों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। OBC वाले ध्यान रखें कि आपका क्रूशियल डेट, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे 3 साल पुराना तक का सर्टिफिकेट आपका चल जाता है। SC ST में ऐसी कोई लिमिट नहीं है और EWS 1 साल। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रहे सेंट्रल लेवल का ही बनाना, ऐसा नहीं कि अपना स्टेट लेवल का वहाँ लेके चले गए और फिर फाइनल में आपको आउट कर देंगे, ये कंफर्म है। तीसरा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन चाहिए है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। कई हिल सर्टिफिकेट, आपका कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा या नॉर्थ ईस्टर्न आप हैं तो आप अपना हिल सर्टिफिकेट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट होता है रिलैक्सेशन के लिए वो आप रेडी रखना तैयार करके। और ये सब फॉर्मेट जो है वो SSC का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको फिल करा के, एनेक्शर इसको बोलते हैं, उसको फिल करा के भी आप अपना काम चला सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पोस्ट प्रेफरेंस का। मैं देखता हूँ लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाता है तब लड़के कहते हैं यार मैंने BSF गलती से दे दी थी और मैं नहीं जा पाऊँगा BSF, मुझे नहीं करनी ज्वाइन, या मैंने CRPF मुझे चाहिए नहीं थी लेकिन मैंने ऊपर रख दिया और मेरे मार्क्स भी ज़्यादा थे, अच्छे थे, SSF मिल जाती, CISF मिल जाती, लेकिन मुझे जो है ये पोस्ट में अब संतुष्ट करना पड़ रहा है, मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन तो ऐसा मत करना, इससे हो सकता है किसी एक गरीब का भला हो जाए। अगर आप सही तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप भरें तो आपको जो पोस्ट चाहिए है उसको ही आप ऊपर भरें, और जो नहीं चाहिए तो उसमें आप एक X लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लो अगर आपको SSF चाहिए है और CISF चाहिए तो टॉप पर SSF फिर CISF वाला कोड डालना और उसके बाद फिर X लिख देना। उससे क्या होता है, सारे के बीच वाले, उससे क्या होता है कि सारी जो पीछे की जो ब्लैंक्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, वो कट हो जाती हैं। यानी कि आपको उन 2 ही पोस्ट पर सिलेक्शन आपका होगा। अगर आपको बाकी कोई पोस्ट नहीं चाहिए तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इस बार कोई भी मैं भरता हूँ फॉर्म तो मैं सिर्फ SSF के लिए भरूँगा और उसके बाद सारे को मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा या कट वाला लगा दूँगा निशान। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा खाली चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और फ़ोटो ध्यान रहे, क्लियर फ़ोटो और सही साफ़ सुथरे सिग्नेचर आप वहाँ पर स्कैन करके डालें। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने से पहले ही आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए, है ना, फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अभी फॉर्म भरते टाइम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर के आपको बहुत भारी पड़ती हैं। ठीक है, ये मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है किसी भी प्रकार से। कोशिश करो कि अपने तरफ से हर प्रकार से फिट 100% अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, अपना फिजिकल फिट रखो, अपना स्कोर कार्ड जो है वो मजबूत करो
जिससे कि फाइनल सिलेक्शन में भी आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सब क्लियर समझ में आ गया होगा, जो जो इंपॉर्टेंट आज की ये बातें थी। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस आपको कौन सी भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, इसको लेकर के एक सेपरेट से अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। आप उसके हिसाब से अपना जो है चुनाव है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज 12:30 बजे दोपहर में इंस्टाग्राम पर लाइव ज़रूर आना, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा। इंस्टा ID है @RohitUK01। कमेंट सेक्शन में भी मैं इस इंस्टा ID को डाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।